चलिए आज एक स्टोरी पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लोग सभी जानते हो और सभी उसके प्रयोगों से वाकिफ भी हो, मतलब परिचय भी हो। तो उसका नाम क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। इसका स्पेलिंग क्या है? THOMS थॉमस, ALVA एल्वा, ADEDISON एडिसन। तो अब आप बताओ, आपको याद है ना इसने क्या को इन्वेंट किया है? याद हुआ? यस। नहीं याद हुआ तो हम इसको पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे कि उसने क्या क्या तो इन्वेंट किया है। और इनके बारे में हम वो भी जानते हैं कि इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम के बाद जिसका भी इन्वेंशन, इन सबों का इन्वेंशन किया, उसने उसमें उन्हें बहुत समय लगा। ठीक है, तो हमें क्या सिखाते हैं ये? कि हमें बहुत प्रयास करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें ही हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। THOMS थॉमस, EDISON एडिसन। अब देखिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है FEBRURY फरवरी 11 1847। मतलब क्या हुआ कि वो उनका बॉर्न कब हुआ था? वो जब बॉर्न हुए थे उसका ये डेट है 11 फरवरी 1847 में। यानी कि हमारा जो देश आजाद हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो एक 100 ईयर पहले, 100 हमारे देश के आजाद होने से 100 ईयर पहले कौन बॉर्न लिए थे? थॉमस एल्वा एडिसन। तो फरवरी 11 फरवरी को 1847 को, और उनका डेथ कब हुआ था? अक्टूबर 1831 को, अक्टूबर 1831 को। ठीक है, तो जब ब्रैकेट में ऐसे किसी के दिया रहता है तो मतलब कि शुरू का उनका बॉर्न रहता है और लास्ट का क्या रहता है? उनकी डेथ रहती है। अब चलिए डेट रहती है। अब देखिए लिखा है थॉमस एडिसन was an AMERICN American INVENTOR inventor and VUSINESS businessman man। समझे? वो क्या थे? थॉमस एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब क्या होता है? एक बार मैंने बताया था, डिस्कवरी और इन्वेंशन का मतलब। इन्वेंटर, इन्वेंशन और डिस्कवरी दो अलग चीज होते हैं। जो हमारे नेचर में, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में, जो भी हमारे वायुमंडल में जो चीज पर्याप्त है, जो भी है, उसकी अगर खोज करते हैं, जैसे क्या किसी प्लैनेट की खोज किए, कोई गैस की खोज किए, तो ये सब क्या है? हमारे नेचर में रहता है। जिसकी जो हमारे नेचर में है उन्हें हम पहले से नहीं जानते हैं और उसके बारे में हम जाने तो उसे बोलते हैं खोज करना, डिस्कवरी। और जिसको हम बनाते हैं, जैसे ये क्या है? इसको हमने बनाया तो इसकी डिश से इसको इन्वेंट किया गया है। बल्ब है, पंखे हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, गीजर है, ये सबको इन्वेंट किया जाता है। मतलब इसको मैन, आदमियों के द्वारा बनाया जाता है और उसको हमारे प्राकृतिक संसाधनों से जोड़कर बनाते हैं, तो इसीलिए इसे इन्वेंट करना बोलते हैं। तो बोल रहा है कि थॉमस एडिसन क्या था? वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर। क्या था? ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये अमेरिका के इन्वेंटर थे, वहां पे उन्होंने इन्वेंट किया था। एंड बिजनेसमैन, सिर्फ इन्वेंटर नहीं थे और बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, तो वो अमेरिका के इन्वेंटर थे, मतलब आविष्कारक थे, और बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, बिजनेसमैन मतलब व्यवसायी। He, DEVELOPD, developed many DEVICS device INFIELD field associates such as ELECTRIC electric POWER power GENERATION generation MASS mass COMM UNICATIN communication mass communication
SOUND sound, RECORDING recording, and MOTION motion, PICTURE picture। देखिए उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया है इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। ही डेवलप, विकास किया। ही मतलब थॉमस एल्वा एडिसन ने ही डेवलप, विकास, डेवलप मतलब विकास करना। ही डेवलप, वह विकास, मेनी डिवाइस, मेनी डिवाइस मतलब बहुत सारे डिवाइस, इन फील्ड, कौन से फील्ड में, सच एज इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मतलब जो आज हम जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान यूज करते हैं, तो जब तक इलेक्ट्रिक के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो कैसे उसका यूज करते। तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक के बारे में इन्होंने ही उनके प्रयोग को बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली की तार होती है, बिजली के तार में कैसे बिजली प्रवाहित होती है, ये सब के बारे में इन्होंने सबसे पहले हम सबको बताया। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मास मतलब होता है भीड़, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं मास। और कम्युनिकेशन मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। तो संचार, कम्युनिकेशन का हिंदी क्या होता है? संचार। तो मास कम्युनिकेशन, जैसे कि आजकल हम लोग मोबाइल, टेलीफोन, टीवी का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे हम एक साथ या तो कैसे बात कर लेते हैं, या फिर बहुत दूर की बातें हम यहाँ बैठे बैठे जान लेते हैं। तो इसे बोलते हैं जनतंत्र। क्या बोलते हैं? जनतंत्र, यानी कि मास कम्युनिकेशन है। साउंड रिकॉर्डिंग, जो हम रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं, तो इसको आवाज रिकॉर्ड कौन करने का सबसे पहला मशीन इन्हीं ने इन्वेंट किया था। साउंड रिकॉर्डिंग एंड मोशन पिक्चर। मोशन पिक्चर का मतलब होता है, पिक्चर तो क्लिक किया जाता था पहले, लेकिन मोशन पिक्चर मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ, ये गति के साथ मेरा बोलना, मेरा हंसना, हाँ, ये सब आपको रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होके आप उसको रिप्ले कर रहे हो, तो देख रहे हो। तो ये जो मोशन पिक्चर हुआ, चलता फिरता पिक्चर। मोशन पिक्चर का मतलब क्या होता है? चलता फिरता पिक्चर। तो वो जो चलता फिरता पिक्चर है, वो कैमरा भी इन्होंने ही सबसे पहले डेवलप किया। इन्होंने, अब आज जो कैमरा देख रहे हैं और जब इन्होंने जो कैमरा देखा बनाया था, इन्होंने जो रिकॉर्डर बनाया था, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन उसकी नींव, उसकी जो बेस है, उसे इन्होंने ही रखा था। कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, these these invention, WICH bits, PHONOGRAPHY, phonography, the MOTION motion, PITURE picture, CAMERA camera, and EARLY early, VERSION version of TH the ELECTRIC electric, LIGH light, BULB bulb, HV have had a widespread IMPACT impact on the modern TO2 APPLY apply, TH the PRINCIPLES principles of ORGANIZED organized, SCIENCED science, and TEAM team, WORK work, TO2 the PROCESS process, OFF INVEN TION invention, WORKING working, WITH with MANY many, RESCRCHERS research, and EMPLOYED employees. He established the first
इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी। क्या बोल रहा है? चलिए यहां से पढ़ते हैं। दीज इन्वेंशन, जो उनके इन्वेंशन थे, जो उनकी खोज थी, जो उनका आविष्कार था, विच फोनोग्राफी, फोनोग्राफी का मतलब होता है जो ग्रामोफोन, आप लोग जो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर का पहला रूप था वो था ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जिसको आवाज को रिकॉर्ड करते थे और फिर प्ले करते थे, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है। तो पहले उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर गाना सुनते हैं। आजकल हम लोग पेन ड्राइव में करते हैं। पहले तो सबसे जो पहला रूप था वो फोनोग्राफी था। ठीक है, पहला रूप क्या था? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ के बाद ग्रामोफोन आया और फिर उसका डेवलप, उसी में ग्रोथ विकास करते गए। उसका डेवलप, उसका उसको बार बार उसमें डेवलप, उस मशीन का डेवलपमेंट होते रहा और वो आज होके क्या है, पेन ड्राइव के रूप में आ गया। उसमें रिकॉर्ड करके गाना रखते हैं और जब मन करता है सुनते हैं। तो फोनोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा, जो मोशन पिक्चर जो चलता फिरता, जिससे हम टीवी देखते हैं, टीवी में जितने भी चलते, अगर मोशन पिक्चर कैमरा का आविष्कार नहीं होता तो हम बहुत दिनों, जब तक अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने उस समय आविष्कार नहीं किया होता तो बहुत दिनों बाद तक हम उसका आविष्कार होता। ऐसा तो नहीं था कि आविष्कार नहीं होता, लेकिन बहुत दिन और लग जाते। लेकिन उन्होंने आम किस समय 18, देखो 1847 में उनका वॉर हुआ, तो उन्हें कम से कम 50 साल इसको इन्वेंट करने में लग गए। और उस समय तक हमारे देश में, मतलब उस समय से टीवी, ये सब दूरदर्शन, ये सब पे सीरियल, मूवी, जो वो ये जो इन्वेंट हुआ उसके बाद ये सब बनना शुरू हुआ। मोशन पिक्चर, जब मोशन पिक्चर कैमरा जब आया ना, तब इसके बाद मूवी, ये सीरियल्स, दूरदर्शन, ये सब पे पिक्चर आने लगे, पिक्चर बनने लगे और आने लगे। एंड अर्ली वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, बोल रहा है कि जो ये अभी आप लोग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब देखते हो ना, वो उसको किसने इन्वेंट किया है? तो जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है उसको भी थॉमस एल्वा एडिसन ने ही इन्वेंट किया है। जो आज बल्ब देखते हैं और जब उन्होंने बल्ब का, तो दोनों में चेंज है, क्योंकि दोनों का बहुत साल लगे, तब उसको और सुधारा जा रहा है, और सुधारा जा रहा है, और सुधारते सुधारते आज हम एक छोटे से बल्ब के रूप में उसे देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेंट किया था तो एक बड़े से बल्ब के रूप में उसका आविष्कार किया था। ठीक है, अर्ली वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, समझ गए? यानी कि जो हम इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब करते हैं, देखते हैं, तो ये सब याद कीजिए। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब हम रोज जलाते हैं, तो याद कीजिए कि इसको किसने आविष्कार किया। अगर वो आविष्कार नहीं किया होता तो होता ना, अगर नहीं किया होता तो मान लीजिए अभी आग का आविष्कार नहीं हुआ होता तो, आग का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है, अगर नहीं हुआ होता तो हम लोग कैसे खाना बनाते, ये सब सोचिए। ठीक है, आगे देखते हैं। have had a widespread impact on the modern industrialization world। अब देखिए ये लिखा है कि ये जो सब हैं कौन से, फोनोग्राफ, जो फोनोग्राफ है जिससे हम गाना रिकॉर्ड करके बात करते हैं, फोनोग्राफ, ग्रामोफोन, जिससे कि आज अगर कहा जाए तो मोबाइल से भी हम बात करते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, मोशन पिक्चर कैमरा, जितने टीवी, दूरदर्शन, मोबाइल, जितने भी यूट्यूब है, सब में मोशन पिक्चर रहते हैं। तो इसको इन्वेंट किसने किया था? सबसे फर्स्ट जो इन्वेंट किया था उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और अगली वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो ये कह रहा है कि ये सब जो इन्वेंट हुए have had widespread, मतलब बहुत विस्तृत रूप में, widespread impact मतलब प्रभाव डालना, बहुत विस्तृत रूप में प्रभाव डाला on the modern industrialization। अब बोलिएगा कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है क्या है? मतलब होता है औद्योगिकीकरण। मतलब उद्योग से जो सामान आने लगा तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि आपके कपड़े कहाँ बनते हैं? बुनाई होते हैं? नहीं होते हैं।
बहुत कम कपड़े आजकल बुने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कपड़े क्या होते हैं, मशीनों में बनाए जाते हैं। तो जो मशीनों में कपड़े बुनते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लाउड। इंडस्ट्रियलाइज क्लाउड मतलब कि वो जो कपड़े हैं वो हाथ से नहीं बुने गए, वो इंडस्ट्री में बुन के आए हैं। हम जितने चीज यूज करते हैं, कपड़े हुए हमारे, वो मान लीजिए कि हम सवेरे उठते हैं तो हम वॉशरूम जाते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं, तो वो कहाँ से आया, वो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, ब्रश यूज करते हैं वो सब कहाँ से आया, आईना यूज करते हैं, कंघी यूज करते हैं, ये सब हमारी इंडस्ट्री की देन है। इंडस्ट्री कंपनी बनाती है, ठीक है। जो हैंडमेड होती है ये पहले नहीं था। तो बोल रहा है कि जब इनका आविष्कार हुआ ना, जब फोनोग्राफी, मोशन पिक्चर और ये लाइट कैमरा का आविष्कार, तब इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हुआ। पहले इतना इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं था। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली चाहिए या तो कोयला चाहिए, तो कोयला को भी चला के बिजली उत्पन्न किया जाता है ना। कोयला जलाते हैं उससे बिजली उत्पन्न करते हैं, फिर वो क्या होता है, उससे वो रन करता है, फैक्ट्री रन करती है। तो बोल रहा है कि जब इसका आविष्कार हो गया तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी आज फैक्ट्रियां काम करती हैं, तो वो इसके बाद, इनका आविष्कार होने के बाद आविष्कार उनका इंडस्ट्री का आविष्कार हुआ, ठीक है। He was one of the first inventor to apply the principle of organized science and teamwork or to the process of invention। क्या बोल रहा है कि he was one of the first inventor, ये पहले, उस समय के पहले इन्वेंटर थे जो अप्लाई किए, यूज किए द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज साइंस। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज साइंस मतलब कि साइंस के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो उन सबको ऑर्गेनाइज एक साथ लाकर उनको एक साथ है, उन सभी प्रिंसिपल को, सबके जितने जिसके प्रिंसिपल जिसमें जोड़ सकते हैं उसके बाद उसको जोड़ के ऑर्गेनाइज साइंस और टीम वर्क। मतलब पहले जो इन्वेंट होते थे सिर्फ एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट कर दी, लेकिन इन्होंने टीम वर्क के रूप में काम किया, क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने टीम वर्क को सपोर्ट लेकर काम किया और टीम वर्क के साथ इन्वेंशन का भी काम किया। वर्क ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन बोल रहा है कि जो इन्होंने इन्वेंशन किया, जो आविष्कार किया, उसमें इनका टीम वर्क ने इनको सपोर्ट दिया, ये लीड किए और इनका टीम वर्क इनको सपोर्ट किया। और साइंस में इन्होंने ऑर्गेनाइज साइंस का यूज किया, ठीक है। वर्किंग विथ मेनी रिसर्च एंड एम्प्लॉयज, और क्या है, वर्किंग विथ, इनके साथ काम करते थे, वर्किंग विथ मेनी रिसर्चर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे वैज्ञानिक इनके साथ काम करते थे, और एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, कर्मचारी लोग, बहुत सारे कर्मचारी इनके साथ काम करते थे और बहुत सारे एम्प्लॉय रिसर्चर काम करते थे। रिसर्चर मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो सब लोग, ठीक है। he established, उन्होंने एस्टेब्लिश किया, एस्टेब्लिश मीन्स स्थापित किया, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी। क्या बोल रहा है कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो एस्टेब्लिश किए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी, पहला रिसर्च इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी, जिसमें कि जो सारे साइंटिस्ट लोग बैठते थे, रिसर्च करते थे और उसे, चलिए देखिए आगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने उनकी जीवन के कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य, मतलब उनके जीवन में से हम क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। These facts are related to his life invention। बोल रहा है कि दिस फैक्ट, ये सब जो फैक्ट हैं, आर रिलेटेड टू हिज लाइफ, उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं, लाइफ इन्वेंशन, उनकी लाइफ और उनके इन्वेंशन से ये रिलेटेड है। तो क्या रिलेटेड है, थॉमस एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन को शॉर्ट फॉर्म में थॉमस एडिसन बोला गया है। थॉमस एडिसन वाज मोस्टली डीफ,
फ्रॉम अ यंग एज, मतलब वो मोस्टली लगभग वो बहुत कम सुनते थे। यंग एज में, यंग एज, वो यंग एज में बहुत कम सुनते थे। थॉमस एडिसन वॉज मोस्टली डी, लगभग, मोस्टली मतलब लगभग, फ्रॉम यंग एज, वो अपने यंग एज में बहुत ही कम सुनते थे। एडिसन स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 12, क्या बोल रहा है कि एडिसन ने काम करना शुरू किया। कब काम करना शुरू किया? 12, 12 वर्ष की उम्र में वे काम करना शुरू किए। ठीक है। He served a 3-year-old from being run over by a train. क्या हुआ? उन्होंने सर्व किया मतलब बचाया, सुरक्षित किया। A 3-year-old, एक 3-year-old बच्चे को कैसे? ट्रेन के नीचे दबने से। फ्रॉम बीइंग रन ओवर बाय अ ट्रेन, कभी कभी देखते हैं ना, गलती से कोई बच्चे पटरी पे दौड़ जाते हैं, तो उन्होंने एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन की पटरी से बचाया, ट्रेन से दबने से बचाया। एडिशन 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 was a telegraph operator job as a reward for his heroic act. ये जो काम उन्होंने किया था, उन्होंने 3 साल के बच्चे को एकदम ट्रेन के आगे से बचाया था। इस कार्य के लिए उन्हें रिवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में उन्हें एक जॉब दिया जा गया है। कौन सा जॉब? टेलीग्राफ ऑपरेटर जॉब। टेलीग्राफ ऑपरेटर का जॉब उनको रिवार्ड के रूप में दिया गया था। ठीक है। ही डेवलप्ड द मोशन पिक्चर कैमरा, अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने मोशन पिक्चर कैमरा का डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। एडिसन्स फर्स्ट इन्वेंशन वाज एन इलेक्ट्रिक स्टॉक टिकट। क्या बोल रहा है कि एडिसन का फर्स्ट इन्वेंशन था, जो एडिसन थे उनका फर्स्ट इन्वेंशन क्या था? इलेक्ट्रिक स्टॉक टिकट। इलेक्ट्रिक स्टॉक टिकट होता है, जब आप बड़े हो जाइएगा तो जानिएगा कि इलेक्ट्रिक स्टॉक टिकट क्या होता है। ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप एक बार फिर से गूगल में सर्च करके देखिएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक शॉक टिकट। आप लोग सीखने की इच्छा जागृत कीजिए। जब आप सीखना चाहोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हम घर में बैठ के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो सीखना चाहिए। जितने स्टोरीज बताए जा रहे हैं, अगर आप इतनी स्टोरी पढ़ लोगे तो आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, आपकी मीनिंग पावर सुधरेगी, आपकी पढ़ने की स्किल सुधरेगी। ठीक है। आगे देखिए। He established the first industrial research lab in मोनलो पार्क। कहा? न्यू जर्सी। ये अमेरिका में है, न्यू जर्सी। वहां पे उन्होंने पहला क्या इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब और इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने पहला इंडस्ट्रियल रिसर्च इस्टेब्लिश किया था न्यू जर्सी में। ठीक है। तो आप लोग खूब पढ़िए, खूब समझिए और हर साइंटिस्ट के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपने इन्वायरमेंट से पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे इन्वायरमेंट में ये है, वो है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा कि इस हमारे यहाँ जो पंखे चलते हैं उनको किसने आविष्कार किया था? ठीक है। आविष्कार किया था, उनका नाम क्या है? और उन्होंने और कुछ आविष्कार किया था क्या? उन्होंने और कुछ इन्वेंट किया था? ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा। धन्यवाद।